क्लाउड फार्म्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर मानविंदर सिंह जी को, जो कम्प्लीटली उनका ब्रेन चाइल्ड था। और हम दोनों के सर्टेन एजुकेशनल बैकग्राउंड और प्रोफेशनल सक्सेस जो हमें कॉर्पोरेट सेटअप में मिला, उसके बावजूद हम दोनों के रूट्स बहुत डीपली कनेक्टेड हैं विलेजेस के अंदर। हम दोनों फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और शायद हम दोनों ही जो प्रॉब्लम्स फार्मर्स फेस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, हमने शायद उनके साथ लाइफ ग्रो किया अपना। तो हम दोनों ने ये देखा है कि एक फार्मर डे टू डे लाइफ में कैसे स्ट्रगल करता है। इज़ ओनली एसेट इज़ लैंड। और इस स्ट्रगल को देख करके वी न्यू, हमारे को पता था कि ये कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एंड वहीं से हमने शायद क्लाउड फार्म्स की उत्पत्ति हुई। क्लाउड फार्म्स एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल मॉडल है, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक सेलर बहुत आसानी से अपने ज़मीन की लिस्टिंग कर सकता है। अगर उसको अपनी ज़मीन को बेचना हो या किराए पे देना हो, वो हमारे एक सिंपल से 3 या 4 स्टेप के प्रोसेस के माध्यम से वो अपनी ज़मीन को हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करेगा। सिमिलरली एक बायर जिसको ज़मीन खरीदनी है या जिसको ज़मीन का उपयोग करना है, वो इस ज़मीन को हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत इजीली सर्च कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। अपनी साइट विज़िट अगर उसको करनी है, ज़मीन देखने के लिए जाना है, वो उसको अपनी विज़िट को शेड्यूल कर सकता है। और ये सारा बिज़नेस हम करते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल से, फ्रेंचाइजी के माध्यम से, जो इन दोनों सेलर्स और बायर्स को आपस में मिलाते हैं। उनको ये ट्रांजैक्शन करने के लिए उनके लिए बहुत ईजी प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं, उनके लिए सारा लेगवर्क करते हैं। 54% पॉपुलेशन जो भारतवर्ष की है, वो आज के डेट में कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो टोटल आज लैंड अवेलेबल है, एग्रीकल्चर लैंड, वो तकरीबन $10 ट्रिलियन की वैल्यू रखती है इस देश के अंदर। हर साल तकरीबन 30 लाख ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जिनकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो तकरीबन $15 बिलियन हैं। सो हम एक बहुत बड़े बाज़ार, एक बहुत बड़े मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है इस देश की। एक तो ये प्रोसेस इतना सरल है कि वो घर बैठे अपने ऐप के ऊपर जा कर के, क्लाउड फार्म के, वो अपने आप को बहुत ईज़िली रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद वो अपने 3 या 4 क्लिक ऑफ ए बटन से वो ये देख सकते हैं कि उनकी ज़रूरत की लैंड कौन सी है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज़ या बजट या लोकेशन, बट ऑल्सो जो हमारे सर्च के ऑप्शंस हैं, जैसे वो क्रॉप टाइप के हिसाब से या सॉइल टाइप के हिसाब से, या एक उनको किस तरह की इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, तो वो अलग अलग तरह की ज़मीनों को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद अगर उनके पास 2 या 3 ऑप्शंस आते हैं, तो वो बहुत सरलता से उनको कंपेयर कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सी लैंड बेस्ट रहेगी इन टर्म्स ऑफ जो उनको ऑब्जेक्टिव, जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। वो जब ज़मीन को देख लेते हैं तो बहुत सरलता से हमारे ही पेमेंट गेटवे के माध्यम से, जहाँ वो बहुत सिक्योर्ड रहेंगे, जहाँ वो बहुत सेफ़ रहेंगे, उनके मन में एक शांति रहेगी कि उनके पैसे का कोई कहीं उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी या उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, और वो बहुत सरलता से अपने मेरे ऐप के माध्यम से वो इस पूरे ट्रांजैक्शन को अंजाम दे सकते हैं। आज की डेट में ट्रेडिशनली एक बायर जिसको ज़मीन खरीदनी होती थी, वो उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, बट क्लाउड फार्म के माध्यम से आज हमारी रीच पैन इंडिया नेटवर्क की है। सो ये सारी चीज़ों को अगर मैं देखूं तो आज एक बायर के पास बहुत बड़ा एक मार्केट अपने आप उसके घर में चल कर आ गया। प्रैक्टिकली एवरीवन। एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात अगर करूं मैं, तो सन 2000 के बाद से अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो एग्रीकल्चर लैंड में, तो उसने बहुत ईजिली 26% के ऊपर रिटर्न्स कमाए। इसी पीरियड में अगर मैं सेंसेक्स को कंपेयर करूं, जिसकी एनुअलाइज्ड रिटर्न्स थी 19.8%, और गोल्ड की जो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स थी वो थी तकरीबन 13.7%। सो एग्रीकल्चर लैंड की इन्वेस्टमेंट इज़ अ क्लियर विनर। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट ओनली मनी डिसीजन, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इमोशनल डिसीजन। कई गाँव के अंदर में हम देखते हैं कि जो किसान है वो अपनी ज़मीन को बेचना नहीं चाहता, क्योंकि वो ज़मीन उसने इनहेरिट की अपने पुरखों से। तो एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक ज़मीन का मालिक होना, ये अपने आप में यूनिक अचीवमेंट है किसी भी भारतीय के लिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स हैं या इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं। क्लाउड फार्म फार्मर्स के लिए एक वरदान से कम नहीं है। किसान के पास उसके पास एक ओनली उम्मीद, एक आखिरी उसका एसेट या उसका आखिरी अवसर उसकी ज़मीन है। उसके अलावा किसान के पास कुछ नहीं है।
और हम क्लाउड फार्म्स के माध्यम से उनको ये रीच आउट दे रहे हैं, उनको ये नेटवर्क दे रहे हैं कि उनकी ज़मीनों को, जहाँ वो पहले अपने आसपास 5-10 गांव के अंदर में अपनी ज़मीनों को शोकेस कर पाते थे, आज उनको अगर कोई अपनी ज़मीन बेचनी होती थी या किराए पे देना होता तो वो अपने लोकल पटवारी के पास या सरपंच के पास या अपने गांव के 1-2 जो लोकल एजेंट्स होते थे उनके पास जाते थे। इन पटवारियों के पास में या इन लोगों के पास में भी ये रीच आउट नहीं था। वो मैक्सिमम उनको 2 या 3 या 4 कस्टमर दे पाते थे, जिसकी वजह से या तो उनको वैल्यू कम मिलती थी, उनको उनके ज़मीनों के सही दाम नहीं मिलते थे, या फिर उनको ज़मीनों को बेचने में बहुत टाइम लगता था। आज हमारे इस ऐप के माध्यम से हमें उम्मीद है कि हम एक किसान जो अपनी ज़मीन को बेचना चाहता है या किराए पे देना चाहता है, उसको हम एटलीस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा बायर प्रोवाइड कर सकें। फ्रेंचाइजी का रोल हमारे यहाँ सिर्फ सेलर्स की लिस्टिंग कराना या उनकी सहायता करना, अपलोड कराने में उनके लैंड को या उनके लैंड को वेरीफाई करने तक सीमित नहीं है। जब एक सेलर और एक बायर आपस में मिलते हैं तो फ्रेंचाइजी का रोल बड़ा क्रिटिकल है। उनको न सिर्फ आपस में मिलाना, उनके बीच में एक अग्रीमेंट कराना, बट उनको एंड टू एंड सहायता करना, ताकि उनकी जो डील की लीगैलिटीज़ हैं, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, पेपर वर्क है, सो ये सारी चीज़ें एक फ्रेंचाइजी बहुत आसानी से वो ये करा सकता है, क्योंकि हम उसको ऐसा ट्रेन करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि क्लाउड फार्म एक फ्रेंचाइजी मॉडल बेस्ड बिजनेस है, और हमारे यहाँ हम फ्रेंचाइजी के माध्यम से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा दे रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी जिसको हम 20 गांव उसकी टेरिटरी देते हैं एक ज़िले के अंदर, जहाँ पे वो अपना व्यवसाय करेगा, इस ज़िले से जो भी जो ज़मीन की खरीद और बिक्री होगी वो हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से रूट कराएंगे। अगर मैं बात करूं तो भारतवर्ष में इस वक्त करीब 6 लाख गांव हैं, तो मैं ये मान सकता हूं कि हर गांव के अंदर ऑन एन एवरेज 5 ट्रांजैक्शंस ज़मीन की हर साल होती हैं। हमने एक फ्रेंचाइजी को 20 गांव उसके टेरिटरी में दिए हैं, जिसका मतलब है तकरीबन 100 ट्रांजैक्शंस उसके एरिया में होता है। हम अपने फ्रेंचाइजी को प्रोत्साहित करते हैं कि वो साल के अंदर इसका 60% सिर्फ 60 लिस्टिंग्स वो अपलोड कराए हमारे प्लेटफॉर्म पे। बहुत ईज़िली हम सोशल मीडिया और अपने जो दूसरे तमाम मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं हमारी, हम उसके माध्यम से बायर्स तक पहुंचते हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि हम ये 20% ट्रांजैक्शंस कन्वर्ट करा देंगे। अगर किसान की 60 लिस्टिंग्स एक फ्रेंचाइजी हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे ऐप पे अपलोड कर दे और उसका 20% हम कन्वर्ट कर दें, तो तकरीबन हम 12 ट्रांजैक्शंस हर साल एक फ्रेंचाइजी के लिए क्रिएट करते हैं। अब अगर एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑन एन एवरेज 1 करोड़ की है और इसका 2% फ्रेंचाइजी को रेवेन्यू मिलता है, तो हर ट्रांजैक्शन पे वो 2 लाख रुपए कमाता है, और 12 ट्रांजैक्शन का मतलब वो 24 से 25 लाख रुपए बहुत सरलता से अपने घर बैठे बैठे करा सकता है, सिर्फ 5 ज़मीनों को अपलोड करके हर महीने। इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंचाइजी को। वो अपने एरिया में जहाँ वो उसको टेरिटरी है, जहाँ पे उसको 20 गांव अलॉट हुए हैं, उन 20 गांव के अंदर उसको जाके प्रचार प्रसार करना है, उसको जा कर के लोगों को समझाना है कि उनको कैसे क्लाउड फार्म के ऐप से जुड़ के उनको फ़ायदा होगा। देखिए, किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल होने के लिए जो 2-3 एलिमेंट्री चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, क्या एक बाज़ार है? जी हाँ, 30 लाख ट्रांजैक्शंस इस देश में हर साल हो रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड्स की, जिनकी वैल्यू इज़ अबाउट $15 बिलियन। तो क्या एक बाज़ार है? जी बिल्कुल है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, प्रोडक्ट। हमने सोच लिया कि हमें एक बिज़नेस करना है, बट ये बिज़नेस करना कैसे है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से एक बहुत वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो हमने अपनी ऐप को डेवलप किया है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, एल्गोरिदम बेस्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, एंड देन पीपल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये बिज़नेस करेंगे कौन लोग और कैसे करेंगे। सो जो कौन लोग करेंगे, ये बड़ा चैलेंजिंग विषय था हमारे लिए। हम एक ऐसे बिज़नेस में घुस रहे थे जहाँ अगर आप सीरियसली पूछें तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कोई थे नहीं, और अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे कोई अपनी टीम में किसी मेंबर को ऐड कराना था, तो शायद टेक्निकल नो हाउ या एक्सपीरियंस इस रिलेटेड फील्ड से शायद ही कुछ लोग होंगे ऑर्गेनाइज मार्केट में। तो बहुत मुश्किल काम था एक ऐसी टीम, ऐसा क्रू सेटअप करना, जो फाउंडिंग टीम थी, जो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे
बिज़नेस मॉडल को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मुद्दा सिर्फ एक बिज़नेस करने का नहीं था। हमारा कॉन्सेप्ट इज़ मच लार्जर दैन दैट। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम हियर। हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ उतरे थे इस बाज़ार में, और हम बहुत खूबसूरती से हम लोगों ने आज उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जवाब दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट, अगर प्रोडक्ट, अगर टीम की बात करें, तो क्लाउड फार्म्स के पास हर वो चीज़ है जिससे हम सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं होंगे, हम एक मार्केट लीडर बनेंगे, और हम शायद देश में बाकी लोगों को ये दिखा सकें कि कैसे बिज़नेस को हम गांव तक पहुंचा सकते हैं, एक टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर पहुंचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से हिंदुस्तान में हर व्यवसाय को, हर बिज़नेस को, हर इंसान को छुआ है, वो अभूतपूर्व है। आप देखें, आज आप अपने घर बैठे खाना मंगा सकते हैं, आप घर बैठे अपने यहाँ दूध का पैकेट डिलीवर करा सकते हैं। फॉर सम रीज़न शायद एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट बिज़नेस या जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़, विलेजेस के अंदर जो किसान भाई बैठे हुए थे, उन तक ये माध्यम नहीं पहुँच पा रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस क्लाउड फार्म्स ऐप के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आज इस पूरे प्रोसेस को, जो एक ज़मीन खरीदना आज कई लोगों को बड़ा पहाड़ का विषय लगता है, मतलब उनको लगता है उफ कितनी बड़ी ट्रबल का बात है, आपके पास नो हाउ नहीं है, आपको ज़मीन की पहचान नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने नहीं आते, आपको हमेशा डर लगा रहता है कि भाई ज़मीन खरीद रहे हैं, ये ठीक भी है कि नहीं है, इसके ओनर्स राइटफुल ओनर्स हैं कि नहीं हैं। तो इन सारी समस्याओं को अगर हम एक बड़ा सिंपल ऐप बना करके हम इस पूरे प्रोसेस को बड़ा ट्रांसपेरेंटली हैंडल करें, और हम एक किसान के ज़मीन को एक पोटेंशियल बायर तक वो पहुंचाने की पूरी जर्नी हम अगर एक आसान कर सकें एक टेक्नोलॉजिकल माध्यम से, तो इससे बढ़िया मुझे लगता है कि और कोई बात नहीं हो सकती। जब हमने क्लाउड फार्म बिज़नेस शुरू किया था, तो हमारे पास जो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था, वो था एक एक्सपर्ट टीम को या एक्सपर्ट फाउंडिंग टीम को क्रिएट करना। इस बिज़नेस का अगर मैं सही मायनों में देखूं, तो शायद पूरे भारतवर्ष में ना किसी के पास एक्सपीरियंस, ना किसी के पास वो टेक्निकल नो हाउ है जो इस बिज़नेस को करने के लिए ज़रूरी है। आमतौर पे हमारे कई अब तमाम कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में ऑलरेडी हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं रेसिडेंशियल या कमर्शियल रियल एस्टेट में जो काम करते हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स हैं। एग्रीकल्चर रियल एस्टेट जो बहुत गांव के अंदर बसा हुआ बिज़नेस है, शायद वहाँ तक अभी किसी की रीच नहीं थी, और वैसे लोकेशंस पे जा कर के वैसे सेट ऑफ पार्टनर्स क्रिएट करना या वैसे लोगों को जोड़ना जो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकें, और जो इस पूरे मॉडल को जिस तरह से हम चाहते हैं अपने किसान भाइयों को मदद करना, या वो उस माइंडसेट से हमारे साथ ऑपरेट कर सकें, ये टीम क्रिएट करना बहुत बड़ा चैलेंज का विषय था, जो हमने बहुत सक्सेसफुली हैंडल किया। सो पहला चैलेंज तो ये एक टीम क्रिएट करना था। दूसरा चैलेंज ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक चीज़ है कि हमने एक ऐप बना दिया, हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, या हमने एक ऐसा संस्था क्रिएट कर दिया जहाँ पे इस तरह की सारी चीज़ें होंगी, बट क्या एक किसान जो शायद अपने डेली खाने पीने और अपने डेली लाइफ को लेकर के स्ट्रगल करता है, क्या उसके पास ऐसा फ़ोन या ऐसा माध्यम है जहाँ पे वो इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके? क्या जिनके लिए हम ये ऐप बना रहे हैं, हमारे फ्रेंचाइजी, हमारे चैनल पार्टनर, अगेन वो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में बैठे हैं, गाँव के अंदर बैठे हैं, तो क्या वो इस टेक्नोलॉजी माध्यम को यूज़ कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड देन हमने इसको जब हम इस बिज़नेस को लेके गए, हम लोगों से मिले, आज हमने काफ़ी ग्राउंड कवर किया है लास्ट 6 महीनों में, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि हमने बहुत सक्सेसफुली इन चैलेंजेस को पार किया है। और अब इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त हिंदुस्तान में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और हमारे बिज़नेस का जो मॉडल है बहुत यूनिक, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में क्लाउड फार्म्स इज़ गोइंग टू बी अ नेम टू रेकन विथ।